उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी अपने 3 बेटों के साथ रहती थीं। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके विचार बड़े गहरे और अनुभवों से परिपूर्ण थे। उनके पति का देहांत वर्षों पहले हो गया था। उस समय तीनों बेटे छोटे थे और लक्ष्मी देवी ने खेतों में काम करके, लोगों के घरों में खाना बनाकर अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीता, बेटे बड़े हुए। बड़े बेटे रमेश ने शहर में नौकरी पकड़ ली। मंझले बेटे सुरेश ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और सबसे छोटा बेटा महेश कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बेटों को थोड़ी सी सुविधा मिली, वे आलसी और स्वार्थी हो गए। अब माँ को बोझ समझा जाने लगा। अब घर में माँ को कोई पूछता नहीं था। खाना बना तो खुद के लिए, माँ के लिए बासी बचा हुआ। कपड़े गंदे हो जाएं तो माँ खुद धो ले, और अगर बीमार हो जाए तो बेटों को डॉक्टर बुलाने की भी फुर्सत नहीं। माँ चुपचाप सब सहती रही, पर अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन उन्होंने तय कर लिया, अब समय आ गया है सिखाने का। जैसे मैंने उन्हें चलना सिखाया था, वैसे ही अब जीवन का असली अर्थ भी सिखाऊंगी। लक्ष्मी देवी ने एक दिन तीनों बेटों को पास बिठाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा दिया है, अब समय है कुछ लेने का। हर बेटे को एक हफ्ते के लिए गाँव के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करनी है, बिना किसी पहचान या पैसे के। जो कमा कर लाओगे वही घर खर्च चलेगा। तीनों बेटे हंसने लगे। रमेश बोला, माँ ये तो बच्चों का खेल है। सुरेश बोला, हमें कौन सा काम करना आता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सिखाना है। पहले हफ्ते रमेश गया, शहर की चमक दमक से निकला और गांव के बाहर खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। पीठ झुक गई, पर रोटी मुश्किल से जुटी। उसने देखा, जिसके पास हुनर नहीं होता उसके लिए जीवन कितनी बड़ी जंग है। दूसरे हफ्ते सुरेश गया, दुकान चलाने वाला था, पर असली ग्राहक सेवा और ईमानदारी क्या होती है यह अब जाना। उसे लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ा, उनके ताने सुनने पड़े, पर धीरे धीरे उसे समझ में आया, मेहनत की कमाई में जो आत्मसंतोष है वह किसी और में नहीं। तीसरे हफ्ते महेश गया, पढ़ा लिखा था पर जमीनी अनुभव नहीं था। उसे एक ढाबे में बर्तन धोने पड़े। रात को एक बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा माँ बाप की सेवा करोगे तो जीवन सधेगा, वरना ये चकाचौंध कुछ नहीं। तीनों बेटे लौटे, थके हुए पर बदले हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ हमें माफ कर दो, हम भूल गए थे कि जिस छांव में पले हैं वही हमारा जीवन है। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू थे, पर मन में संतोष। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आत्मनिर्भरता केवल पैसा कमाना नहीं है, यह समझना है कि अपने हाथों से किया गया काम, अपने अपनों की इज्जत और हर रोटी में छुपा संघर्ष क्या होता है। अब तीनों बेटे सुबह उठते, माँ के साथ बैठकर चाय पीते, घर के कामों में मदद करते और हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा माँ के चरणों में रखते। लक्ष्मी देवी ने उन्हें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि इंसान भी बना दिया। सीख, माँ केवल जन्म नहीं देती, वह जीवन भी गढ़ती है। आत्मनिर्भरता वही होती है जहाँ हम अपने कर्तव्यों को समझें और दूसरों के त्याग को सम्मान दें।